फयाजुल हसन चौहान साहब 2/3 अक्सरियत हो गई, ट्रंप से मुलाकात हो गई, अब तो सब सीधा है मौजूदा हुकूमत के लिए, कोई रास्ते में रुकावट नजर नहीं आ रही। ये जो बानी तहरीक इंसाफ ने और नगदा कोका की तहरीक ने पिछले 3 साल जनरल फैज हमीद नेटवर्क और पीछे से अजीत देओल नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए से इसके अंदर जो इनकी इंस्टॉलेशन से उसके जरिए से इन्होंने अंत मचाई हुई थी। आमिर खान से लेके और जनाब सुलेमान अकरम राजा तक, मुझे तो इनकी अकल पे इनकी दानिश पे मातम करने को जी जाता है। पाकिस्तान के कवानीन के अंदर, इलेक्शन के कवानीन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो पार्टी वो लिस्ट जमा नहीं करवाएगी, सारी की सारी सीटें भी जीत जाए ना, लेकिन वो स्पेशल सीटों के लिए एलिजिबल नहीं है। फयाजुल हसन चौहान दा वैर भी है, खुदा दा वैर होता है। जब उस तरफ था तो इधर वालों को पानी नहीं पीने देता था, अब इधर है तो उधर वालों को पानी नहीं पीने देता। ट्रंप ने धोखा क्यों दिया? इनको धोखा दिया है इनके यूट्यूबर्स ने। अब ये मैंने आज जुल्फी बुखारी का इंटरव्यू देखा है कि खान की जिंदगी खतरे में है और उनकी जिंदगी को खतरा है, उनके ईमान को खतरा है, इतना जुल्म हो रहा है जेलों में। VIP जनाब इस वक्त उनका स्टेटस है। पीटीआई के ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्टर ट्वीट हुआ है, कहते हैं आप क्यों कहते हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, सबको पता है फौज का सियासत से ताल्लुक है। हमें उम्मत मुस्लिमा का अजीम कायद का जो लॉलीपॉप स्वाया करते थे, कायद से पूछेंगे भाईजान ये ईरान इजराइल जंग, उस पे कोई एक लफ्ज तो बोलो। तो अब कप्तान कब तक बाहर आता नजर आता है? सर नहीं आ सकते अभी वापस। अगले 2-2.5 महीने के अंदर इंडिया इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने की तैयारियां कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे आज के मेहमान फयाजुल हसन चौहान किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आजकल ज़रा बहकी बहकी बातें करते हैं, ज़रा हमने सोचा इनसे सुने कुछ बातें नई। फयाजुल हसन चौहान साहब 2/3 अक्सरियत हो गई और ट्रंप से मुलाकात हो गई और अब तो सब सीधा है मौजूदा हुकूमत के लिए, कोई रास्ते में रुकावट नजर नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस पे मैं इतना ही कहूंगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अंत खुदा दा वैर और एनफ इज एनफ। ये जो बानी तहरीक इंसाफ ने और नगदा कोका की तहरीक ने पिछले 3 साल जनरल फैज हमीद नेटवर्क और पीछे से अजीत देओल नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिए से और फैज हमीद नेटवर्क जनाब आपकी ब्यूरोक्रेसी, आर्मी और अदारे और जनाब जुडिशरी, इसके अंदर जो इनकी इंस्टॉलेशन से उसके जरिए से इन्होंने अंत मचाई हुई थी। अब उसका फिर काउंटर करने के लिए रियासत को और हुकूमत को कोई ना कोई तो सदेबाब करना था, और फिर इनकी अपनी बोंगियां। अब इसके ऊपर मैं हैरान हूं कि इनके जजेस, इनके जनाब वकला हामिद खान से लेके और जनाब सुलेमान अकरम राजा तक, मुझे तो इनकी अकल पे इनकी दानिश पे मातम करने को जी जाता है। मैं तकरीबन 25 साल से इलेक्शन की पॉलिटिक्स में हूँ और मुझे 47 साल हो गए हैं एक पॉलिटिकल कारकुन की हैसियत से। मैं आपको जो थोड़ा सा कानून मैंने पढ़ा है ना एज अ पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 था, फिर उसकी अमेंडमेंट हुई आज से 1.5 साल पहले। फाइनल जो आपका इलेक्शन एक्ट है ना, इलेक्शन के कवानीन है जो पाकिस्तान के आइन के अंदर और पाकिस्तान के कवानीन के अंदर मौजूद है, 2 चीजें उसमें बड़ी क्लियर है। एक चीज ये है कि जिस पार्टी के पास पार्लिमानी एक वोट भी नहीं है सेनेट या कौमी या सूबाई असेंबली के अंदर, वो अथराइज ही नहीं है किसी किस्म की स्पेशल सीटों के लिए। बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर कट लिखा हुआ है पाकिस्तान के कानून के अंदर कि जो सीट, एक सीट नहीं रखती होगी ना जो पार्टी, चाहे बाहर जितनी मर्जी पॉपुलर पार्टी हो, जितनी मर्जी बड़ी पार्टी हो, लेकिन कौमी असेंबली के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर, सेनेट के अंदर वो एक सीट भी नहीं रखती, वो किसी किस्म की स्पेशल सीटों की खवातीन और अकलियत के लिए वो एलिजिबल ही नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक कानून ये है कि जब हम आखिरी तारीख होती है ना फॉर्म वापस लेने की कैंडिडेट्स की कौमी सूबाई असेंबली के इलेक्शन में, उसी दिन आखिरी तारीख होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में अपनी लिस्ट जमा करवानी होती है खवातीन के और अकलियत की खसूसी नशिस्तों के लिए, वो लास्ट डेट होती है। अच्छा, पाकिस्तान के कवानीन के अंदर, इलेक्शन के कवानीन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो पार्टी वो लिस्ट जमा नहीं करवाएगी, वो सारी की सारी सीटें भी जीत जाए ना, कौमी असेंबली की, सूबाई असेंबली की या सेनेट की, लेकिन वो स्पेशल सीटों के लिए एलिजिबल नहीं है। अब ये 2 कानून बड़े क्लियर है मुजम्मिल साहब, आप माशाल्लाह इसको जानते थे। मैंने कहा चलो तस्कीर के तौर पे आपके प्रोग्राम के जरिए से मेरी भी तस्कीर हो जाएगी, आपकी भी और आपकी ऑडियंस की भी। कहते हैं एक मिनट, अगली सुन ले मेरी, अगली सुन ले। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है,
سنی اتحاد کونسل نے جناب لسٹ جمع نہیں کروائی اور تحریک انصاف کی ایک سیٹ نہیں ہے جناب. ٹھیک ہے نا. آپ بتائیں کہ ان عقل کے اندھوں سے پوچھیں کہ جب تم آزاد جیت کے آ گئے تو تم تحریک انصاف کے اندر جناب چلے جاؤ. تسی جا کے بڑے سیدھا جا کے سنی اتحاد کونسل ایک جناب ایک فرقہ پرست جماعت کے اندر, ٹھیک ہے, جو ایران سے بھی پیسے لیتی رہی این جی او, جس کے اور بھی بڑے الزامات ہیں جس کے اوپر جناب, آپ نے وہ جو فرقہ پرست جماعت آپ نے جوائن کر لی, آپ سمپل جناب آزاد حیثیت سے جیت کے آئے تھے, آپ تحریک انصاف جوائن کر لیتے. وہ بات سمجھ آ گئی. فیاض الحسن چوہان دا ویر بھی ات خدا دا ویر ہوندا ہے, بندے نو پانی نہیں پین جوگا چھڑتا. جب اس طرف تھا تو ادھر والوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا, اب ادھر ہے تو ادھر والوں کو پانی نہیں پینے دیتا. اتنی سخت کیوں ہیں آپ؟ کوئی میانہ روی نہیں ہے جناب کی سیاست. سختی کی نہیں, میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں یار مزمل بھائی. میرے تو زیادہ ڈر ہے تسی وہ ساری دیہڑی جناب تو نہیں رکھتے ہو جنا, انہوں یوتھیا نو بھی مودیا نو بھی تو یوتھیا نو بھی ساروں کو میرے سے زیادہ رگڑا آپ لگا رہے ہوتے ہیں. کیلا میں نہیں, ہم بات کر رہے ہیں اصولی. دیکھو میں یہ نے آپ کے سامنے ٹرمپ آئین نے کرنی دھوکہ تھی, کیوں دیا؟ میں آپ کو ٹرمپ نے مزمل دھوکہ ایک چیز کیوں بتاؤں. ٹرمپ نے دھوکہ کیوں دیا؟ دیکھیں ٹرمپ پہ بڑی امید ہے. ٹرمپ نے دھوکہ نہیں دیا, دھوکہ ان کے میں بتاتا ہوں, ان کو دھوکہ دیا ہے ان کے یوٹیوبرز نے, جو دن کی لاکھوں روپے کی کمائی اور ہزاروں ڈالر کی کمائی دن کی کر رہے تھے. انہوں نے پوری پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو جناب وہ امیدوں کے جناب برج خلیفہ پہ چڑھا دیا کہ پاس جی ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے, اسی اتنے امریکہ بیٹھے ہیں, ساری لابنگ بڑی فٹ ہے. اس لابنگ کے نام پہ جناب فنڈنگ ہو رہی ہے, پیسے کھا رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر جناب, اور انسٹا کے اوپر اور سوشل میڈیا ایپس کے اوپر منیٹائزیشن کے ذریعے سے ویورشپ, اور ویورشپ کے ذریعے سے پھر منیٹائزیشن کے ذریعے سے پیسے ڈالرز کمائی جا رہے ہیں. پوری کی پوری جناب اوورسیز پاکستانیوں سے لے کے پاکستان کے یوتھیے اس امید پہ تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ سیڈا پائی ہے. ٹھیک ہے جی, اخبار خبر آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سیڈا پائی ہے. اب یہ سارے کا سارا جو ہائپ تھی یہ ڈالرز کمانے کے لیے تھی مزمل بھائی, یہ کوئی ریالٹی میں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اب آپ بتائیں نا, پوری کیمپین کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی دفعہ بانی تحریک انصاف کا نام لیا؟ چلو آپ بتائیں. وہ رچرڈ گرنیل لیتا کوئی تھا نا, تو وہ کہتے تھے رچرڈ گرنیل اور ٹرمپ ایک ہی چیز گرنیل ہے. جناب وہ رچرڈ گرنیل نہ پھپھی دا پتر سی جناب ڈونلڈ ٹرمپ دا, تے نہ جناب رچرڈ گرنیل جناب ماسی دا پتر سی جناب بانی تحریک انصاف دا, کہ آپ کہیں کہ یار دونوں کے درمیان میں پل کا کردار ہے. اور اس نے اپنے پیسے کھائے ہوئے تھے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, میں نے امریکہ کا ایک انتہائی نیوٹرل اور فیمس جرنلسٹ ہے, میں نے اس کا پوڈ کاسٹ آج سے کوئی 5-6 مہینے پہلے سنا. اس نے کہا کہ دنیا کے کرپٹ ترین پولیٹیشین اگر کسی ملک میں ہے تو وہ امریکہ کے ہیں. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ اخلاقی طور پر, مالی طور پر اگر کوئی کرپٹ پارلیمنٹیرین ہے تو وہ امریکہ کے ہیں. اس نے مثالیں دی. اس نے کہا یہ پیسے لے کے بک جاتے ہیں, یہ پیسے لے کے لابنگ کرتے ہیں, یہ پیسے لے کے جناب بل پیش کرتے ہیں, یہ پیسے لے کے فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں. اور رچرڈ گرنیل نے اپنے پیسے پکڑے ہوئے تھے, باقی اور ساروں نے اپنے اپنے پیسے پکڑے ہوئے تھے, اپنے اپنے مفادات تھے. اچھا آج لیکن میں جب شٹ اپ کال آ گئی ڈیپ سٹیٹ کی طرف سے امریکہ, اور آپ ہو گئے. اب یہ میں نے آج زلفی بخاری کا انٹرویو دیکھا ہے کہ خان کی زندگی خطرے میں ہے. بشرا بی بی کو وضو کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے, بتیاں بند رکھی جاتی ہیں, کھانے کو روٹی نہیں دی جاتی ہے, اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کے ایمان کو خطرہ ہے. بڑا اتنا ظلم ہو رہا ہے فوج جیلوں میں, نہ ملاقاتیں ہیں, نہ روٹی ہے, نہ پانی ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اب یہاں بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ روٹی پانی, وضو کا پانی بھی بند کر دیا ہے. زمل صاحب, میں پنڈی میں رہتا ہوں, وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں. پنڈی کی جیل میں جناب آپ کے بانی تحریک انصاف ہے, جن کے متعلق آپ نے کوشچن پوچھا, اور ان کی جو مسز ہیں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے وی 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 آئی پی جناب اس وقت ان کا سٹیٹس ہے. کھانا پینا, رہنا سہنا, ملنا جلنا, اٹھنا بیٹھنا, سوچنا سمجھنا, چلنا پھرنا, ہر چیز کے حوالے سے. اب چیا سیٹ کھا رہے ہیں, میں نے آج ٹویٹر سپیسز سنی ہے, خان کی زندگی خطرے کو ہے, اب بھی نہیں نکلو گے تو کب نکلو گے؟ وہ میرا مطلب زندگی خطرے میں ہے بھائی خان کی.
ये ढकोसला 3 साल से आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। ये ढकोसला है तहरीक के अंदर फ्यूल और आग लगाने के लिए, फ्यूल भरने के लिए और आग लगाने के लिए, मिट्टी का तेल छिड़कने के लिए। ये मुसलसल ये इनका हथकंडा है, जिसमें आपका अजीत देओल नेटवर्क की इंस्ट्रक्शन और आपके इजराइल के जनाब सहूनी जो पूरा नेटवर्क है उनकी इंस्ट्रक्शन शामिल होती है कि ए काम चुप के रखो, ताकि वर्कर भी और थोड़ा बहुत सपोर्टर भी जो जज्बाती रहे और एक्टिव रहे। वरना हकीकत मैंने आपको बता दी है, पिंडीवाल हूँ, जेल के हवाले से मेरे से ज्यादा की चीजें जानता होगा। मैंने आपको बता दिया, चिया सीड खा रहे हैं, देसी मुर्गी खा रहे हैं, देसी बकरे का गोश्त खा रहे हैं, देसी घी खा रहे हैं, ठीक है जी। साइकिलिंग के लिए मशीन लेता है, एक्सरसाइज के लिए लेता है। 8 कमरों का पूरा एक प्रेमिसेस है, जिसमें 4 बैरक्स इस साइड पे, 4 बैरक इस साइड पे, दरमियान में 30 से 40 फुट की गैलरी। और वो जो 8 कमरे हैं, 2-2, 2.5 मरले के, 3-3 मरले के, उनमें आपको 4 से 5 किस्म के बावर्ची मिले हुए हैं। हर बावर्ची की अपनी कैपेबिलिटी है, अपना फन है कि कौन सा छोटा गोश्त कैसा बना सकता है, देसी मुर्गी कोई अच्छी कैसे बना सकता है, जनाब मांस की दाल सुथरे तरीके से कौन बना सकता है। इनकी जबान के चस्के और जबान के जायके वो पूरे करने के लिए पूरे का पूरा स्टाफ अंदर जनाब। लेकिन एक बार याद रखिएगा, आपने कभी जेल काटी है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, नहीं अच्छा, ऐसी बात। अब मैं बताऊं आपको, कभी जेल काटेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जेल का एक असूल है, जेल के अंदर सियासत और साहिब हैसियत आदमी, जिसके पास पैसा हो या सियासी तौर पे ब्यूरोक्रेट हो, कोई जनाब अच्छा वेल ऑफ आदमी हो, वजीर, मशीर, साबिक हाजिर, वहां पर इंस्ट्रक्शन आपकी जेल इंतजामिया खुद देती है। अंदर कहती है पैसे लेके करे या सिफारिश से करे, खुला माहौल दिया होता है। लेकिन उसको कहा जाता है कि अपने जो मिलने आए उसको कहो मैं रुल गया, मैं लुट गया, मैं बढ़ गया, मेरा सत्यानाश फेर दिया, जेलर बहुत बड़ा फला है, डिप्टी जेलर तो उस तो बड़ा फला है, और शिकायतें लगाओ बाहर जाके सहाफियों को, अपने जनाब लोगों को। ये बाकायदा जेल इंतजामिया खुद समझाती है। तो भाईजान ये कहानी सारी वो है जो अच्छा, हलीमा बाजी से लेके। अब आज पीटीआई के ट्विटर ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्टर ट्वीट हुआ कि मैं आईएसपीआर से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती, कौम की अकल की तौहीन है। इमरान खान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम तीसरा खत। कहते हैं आप क्यों कहते हैं कि फौज के का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, सबको पता है फौज का सियासत से ताल्लुक है। इतनी बात तो ठीक है यार उनकी। यार यार मुजम्मिल, मुझे आप एक चीज बताओ, क्या इन्होंने आज इसराइल की कोई मजम्मत की? ईरान की कोई जी, सपोर्ट की उम्मत कायद ने? कितने दिन हो गए जंग शुरू हुए फिर खत्म हुए? 20-22 दिन हो गए। वो डीजी इन बीस आईएसपीआर बाईस की दिन है। और भाई डीजी आईएसपीआर की तो बाद में करेंगे, पहले मैं बींगा मुस्लिम और बींगा 17 साल इनका सियासी कारकुन रहा हूँ, मारे खाई है, जेलें काटी है, पर्चे झील रहा हूँ अभी तक भी 9 मई के। मेरा राइट है मैं सवाल पूछूं कि हमें उम्मत मुस्लिमा का अजीम कायद का जो लॉलीपॉप चुसवाया करते थे, उम्मत मुस्लिमा के अजीम कायद से पूछेंगे भाईजान ये ईरान इसराइल जंग जिसने पूरी की पूरी दुनिया का सियासत और पूरी की पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स जो है ना वो चेंज करके रख दी, उस पर कोई एक लफ्ज तो बोलो। और भाई कोई इसराइल की एक लफ्ज की मजम्मत कर दो, कोई ईरान की एक लफ्ज की सपोर्ट कर दो, आपका हमसाया मुल्क भी है। लेकिन नहीं करेंगे। इसराइल के एहसानात है, पिछले 3 सालों में पूरी दुनिया में वाहिद सिंगल होली सोली एक मुल्क है कि जिसने इनको सरकारी तौर पर, रियासती तौर पर इनको सपोर्ट किया और इनके हवाले से आवाज बुलंद की, अच्छा, आप वो ऐसे ही इसराइल है। बातें करते हैं, वो कहते हैं गोल्ड स्मिथ खानदान के ट्रम्प से बड़े तल्लुकात हैं, ट्रम्प आएगा गोल्ड स्मिथ खानदान इशारा करेगा इमरान खान रिहा हो जाएगा। टके के तल्लुकात नहीं निकले गोल्ड स्मिथ खानदान के ट्रम्प से। वो ट्रम्प आसिम मुनीर भाई भाई हो गए, वो कहाँ निकले तल्लुकात? हम यहूदी यहूदी हम कहते रहते हैं। और ऊपर अल्लाह की जात भी बैठी है ना, ऊपर अल्लाह की जात भी बैठी है ना। अल्लाह की जात के अपने जनाब सारे मामलात होते हैं, अपनी प्लानिंग्स होती हैं। वो एक हदीस है ना कि एक आपकी चाहत होती है, एक अल्लाह की चाहत होती है, लेकिन कामयाब आखिर में अल्लाह की चाहत और अल्लाह का इरादा ही होता है। तो जो अल्लाह की चाहत और इरादा थी, इनकी किस्मत पड़ी, वो ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक ही एजेंडा है, पैसे कमाओ रज के जायज तरीके से हर हवाले से। उसने कहा ट्रेड करो सारे मुल्क मेरे साथ, हमारे मुल्क के साथ। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा आओ जी ट्रेड करो,
मादनियात में ट्रेड करो, आओ जी आप पाकिस्तान के साथ मामलात करो। फिर पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन जो है उसकी इंपॉर्टेंस ऐसी थी कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी जो डीप स्टेट है CIA, उनके एजेंडे के अंदर अभी नहीं है पाकिस्तान के साथ जो अड्डा फड्डा, तो ये अल्लाह की तरफ से है। ऊपर से इसराइल को खारिश हुई, वो ईरान को जाके टकर गया, उसमें भी अब अल्लाह पाक ने जरा नबी पाक के सदके पाकिस्तान की अहमियत और वकार का झंडा बुलंद करना था, वो बुलंद हो गया। तो ये ऊपर अल्लाह की जात भी बैठी है, हमारा तो यही मान है। तो नीयत आपकी पहली थी। इस हद तक तो उनकी बात मान लें कि फौज सियासत में मुलव्वस है, ये बात तो वो गलत नहीं कर रहे। यार फौज सियासत में क्यों ना मुलव्वस हो, चलो मुझे एक चीज बताएं। नहीं, फिर वो जब कहती आपको क्यों है, पता जब है वो कि कहती है क्यों है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कहते क्यों है, वो कहें है हमारा है। सियासत से मुतलका पाकिस्तान की फौज है, उस मुल्क की फौज है कि जिस मुल्क की तमाम सरहदें फ्रॉम डे फर्स्ट से अनसेव है, हर तरफ से दुश्मन ममालिक हैं, आलमी ताकतों की मुखालिफ दुश्मन ताकतों की साजिशें हैं। उसमें आप इनरली या आउटली जनाब उनकी इनपुट अगर लेते हैं तो ये कोई पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट तो ना हुई ना। तो बाकी अगर ये कहते हैं कि सियासत के अंदर, तो आप मुझे बताएं ना, हम तो मौजूद थे। 2018 का इलेक्शन क्या था? RTI सिस्टम किसने बैठाया था? मैंने नहीं जनरल बिठाया। फैज हमीद और ISI ने नहीं बैठाया था। क्या आपका कासम सूरी जो बाहर बैठा इस वक्त घर से जमहूरियत दे रहा है, एक वोट से, जाली वोट सारे लेके उसमें भी एक वोट से जीता और उस पर स्टे उसका 5 साल रहा था? आप बताए ना। क्या आपके जनाब उस वक्त ही लोगों को भर भर के जहांगीर तरीन साहब के जहाज के अंदर सवार करके जो है वो लाया गया और इनकी हुकूमत बनाई गई? क्या बलूचिस्तान के अंदर से सपोर्ट इनको नहीं दी गई? उस वक्त सियासत ठीक थी फौज की, उस वक्त फौज की इन्वॉल्वमेंट मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थुई थुई। आप करे तो रास लीला, कोई दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। आप करे तो सुबहान अल्लाह, कोई दूसरा करे तो अस्तगफिरुल्लाह। आप करे तो माशाअल्लाह, कोई दूसरा करे तो नौज़ आप करे तो वाह वाह, कोई और करे अब तो थू आपको थू। कब तक, अब कप्तान कब तक बाहर आता नजर आता है? सर नहीं आ सकते अभी वापस। 6 अभी महीने आपकी देखें, मैं कहते हैं आपको जब तक बताता हूँ। आसिम मुनीर है तब तक नहीं आएगा। सुन ले मुजम्मिल, आप एक चीज सुन लो। पहली चीज तो ये है, अभी आपकी 27वीं तरमीम आनी है। अच्छा। इस 27वीं तरमीम के अंदर जितने कोई लूप होल्स रह गए हैं, जनरल फैज हमीद नेटवर्क हाई कोर्टों से लेके सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूद है, उसके जो उक्का दुक्का 2 3 4 4 लोग रह गए हैं, एक तो उनके मामला सीधे होंगे। फिर 27वीं तरमीम के अंदर आपके हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफर की चीज आएगी, जो मेरी परसेप्शन है। उसमें फिर आपके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत ज्यादा मामलात है ना, उनमें से फिर कोई जाएगा बलूचिस्तान तो कोई जाएगा सिंध। ठीक है जी। और या जाएंगे या रिजाइन देंगे। फिर उसके बाद जो रही सही हल्की फुल्की ठाक टुक रह गई है ना फैज हमीद नेटवर्क की जुडिशरी में, वो सारी कुड़ कुड़ खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो गई तो फिर उसके बाद आपका, उसके साथ साथ आपका सेनेट का इलेक्शन हो जाएगा। सेनेट के इलेक्शन के अंदर भी जनाब आपका KPK से सीटें आ जाएंगी ना। आपकी कौमी के अंदर 2/3 मेजोरिटी की जनाब कंस्ट्रेंट रहेगी ना। आपका सेनेट के अंदर 2/3 मेजोरिटी की कंस्ट्रेंट और कोई ऑब्लिगेशन रहेगी हुकूमत के ऊपर। चीजें सारी बड़ा स्मूथली, पॉजिटिवली, इफेक्टिवली अब अगले 3 महीनों के अंदर लीगली पहले तो इम्प्लीमेंट होंगी। फिर जाके और साथ साथ आपके फैसले आ जाने हैं। आपके 9 मई के फैसले आएंगे आपके सेशन से आपके 3 4 फैसले और आ जाने हैं, 9 मई के हवाले से भी और बाकी तोशाखाना 2 के हवाले से भी। उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन है। अब आप देखें ना, पहला आपका फैसला आया, आप 1.5 महीना है या 1 महीना है, उसके अंदर अंदर आप जनाब अपील करने के हकदार हैं। अपील आप करेंगे हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक ही आपका बेंच होगा, उस बेंच के अंदर आपका फैसला 2 महीने 3 महीने वो फैसला हो गया। उसके बाद आप 1.5 महीना है या 2 महीने है, उसमें पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करने के। उसमें 2 स्टेजेस चलो कह लो, एक आपका डबल बेंच कह लो या छोटा बेंच कह लो, या एक उसके बाद नजरसानी बेंच कह लो। वो जो दो आपके बेंचेस हैं जिनके सामने 2 2 2.5 3 3 महीने के चलेंगे, 1 साल के अंदर 8 महीने के अंदर आपका सारा प्रोसेस 9 मई के केसेस से लेके आपके बाकी जो आपके करप्शन के केस हैं, अलकादिर ट्रस्ट, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, और हत्ता कि आपका ये मतलब आप इद्दत कह रहे मुद्दत हैं कि शिद्दत। वो कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर खानू 100 साल कैद हो जाएगी। 100 साल नहीं,
وہ سارے کے سارے قید کا پروسیس. دیکھو ایک چیز ہے, ان کو کیا امید ہوگی کہ مطلب آپ کی 10 سال ہو گئے نا, تو 140 سال ہو گئے. بس یہ آپ جو بھی آپ کہہ لیں. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر تو میرا مطلب ہے کہ شہباز شریف کی چاروں گھی میں انگلیاں سار کڑائی میں. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اچھا, دیکھیں ریاست بہتری ہونی چاہیے. وہ مزمل کہتے ہیں آپ ایک بات, وہ کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ریاست تو حکومت ہے. وہی نا, نہیں ریاست جو ہوتی ہے نا اس کے کئی پلرز ہوتے ہیں. اس میں آپ کا میڈیا بھی ہے, اس میں آپ کی بیوروکریسی بھی ہے, آپ کا فوج ادارہ بھی کہہ سکتے ہیں, جوڈیشری بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ پاک خیر کرے پاکستان کی. اس وقت ہمیں تو اس چیز کی ٹینشن ہے, آپ کو بھی اطلاع ہوگی, آپ نے بھی اس پہ اپنے ویلاگز بھی کیے ہوں گے. اگلے 2-2.5 مہینے کے اندر انڈیا اس وقت پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے. ہمیں اس وقت اس کی تیاری کرنی ہے. اب میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے صرف 3 چیزیں رکھوں گا جو تازہ ترین انڈین فوج اور انڈین حکومت اپنی فوج کے لیے لے رہی ہے. پہلا, انہوں نے S-400 جو پہلے ان کے پاس موجود تھے 2 سے 3 ہزار, انہوں نے مزید آرڈر دیا ہے. ابھی ان کے یہ جو SCO کی میٹنگ کے اندر گیا راجناتھ, وہاں پر یہ روسی وزیر دفاع سے ملا ہے. وہاں پہ پراپر ان کا جناب ایک کمٹمنٹ ہوئی ہے, کوئی ایگریمنٹ ٹائپ ہوا ہے, MOU. اس میں یہ S-400 لے رہے ہیں 2 اور اس کے علاوہ S-500 یہ 2 لے رہے ہیں جو پہلے ان کے پاس نہیں ہے. S-400 کی رینج جو ہے نا وہ آپ کی تقریباً 200 سے 250 کلومیٹر کی ہے, اور S-500 کی آپ کی رینج ہے نا 500 کلومیٹر تک کی ہے. پھر دوسرا یہ K6 ہائپر جناب سونک, یہ آپ کے بیلسٹک میزائل لے رہے ہیں رشیا سے, ٹھیک ہے, K6. اور یہ آپ کے نیوکلیئر اور کنونشنل دونوں وار ہیڈ کے ساتھ جناب استعمال ہوتے ہیں. پھر انہوں نے SU سخوئی 30 جو پہلے بھی ان کے پاس تقریباً 260 ہے, ایک تو ان 260 کو یہ اپ گریڈ کر رہے ہیں اور نئے لے رہے ہیں رشیا سے. پھر یہ اسرائیل سے جناب اسلحہ لے رہے ہیں, اور یہ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ انہوں نے اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر اپنے ویپنز اور اپنے اسلحے کے لیے کی ہے. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ اور اسرائیل مل کر ایک بڑا ہی پاکستان کے خلاف بڑا ہی ایک جناب الارمنگ قسم کا کوئی پلان بنا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی ریاست کو اور حکومت کو اس کی تیاریاں کرنی ہے. اگر کسی نے ان حالات کے اندر پاکستان میں نقدہ کوکا کی تحریک میں کوئی بیلے ڈانس کرنے کی یا کوئی لنگی ڈانس کرنے کی کوشش کی, تو اس دفعہ ریاست نے جناب ادھر جا کے ان کو بھیجنا ہے جہاں سے اس دنیا میں آئے تھے. یہ بات میری سن لیں, اس وقت ریاست افورڈ نہیں کر سکتی. چلیں, آپ نے تو بڑا خطرناک منظر پیش کیا ہے, لیکن ہمارا دفاع بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی فوجی قیادت نے اور سیاسی قیادت نے پہلے 10 مئی کو بھارت کو بتایا ہے, اور ہم بھی J-35 لے رہے ہیں, اور ہم بھی اور چیزیں لے رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ جنگ لینی نہ. چاہیے مزمت. ٹوٹل آپ کا جناب 20% اضافے سے کام نہیں چلے گا. آپ کے ڈیفنس بجٹ میں پوری تیاری کرنی ہوگی, کیونکہ دشمن بڑا ذلیل اور رذیل ہے. انشاءاللہ پوری تیاری کریں گے, اور قوم کو متحد بھی رہنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے قوم میں اس حوالے سے. تھینک یو ویری مچ چوہان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. تھینک یو ویری مچ.